अस्सलाम वालेकुम। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवरव्यू को डिस्कस किया था, उनकी बेसिक्स को डिस्कस किया था और इस लेक्चर के अंदर आई विल डिस्कस के किस तरीके से ये साइकिल रन करता है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, साइकिल वर्ड से ही ज़ाहिर है कि ये ऐसी चीज़ है जो कि रिपीट होती होगी। तो ये ऐसी साइकिल है जो कि आफ्टर एवरी 28 डेज़ प्राइमेट फीमेल्स के अंदर रिपीट हो रही होती है ईच मंथ। तो जब प्राइमेट फीमेल 13 इयर्स यानी कि प्यूबर्टी को रीच करती है, 13 ईयर की एज तक वो रीच करती है, तो फिर उसकी जो बॉडी है, उसका जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और इसके नाम से जो है वो इट सीम्स के ये जो हार्मोन है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि इसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, और वो हैं LH और FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन जो है वो बेसिकली जो GnRH है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ये इनको रिलीज़ करता है। अब वो एक सीक्वेंस में रिलीज़ होते हैं, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से होता है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम फॉलिकुलर फेज़। तो हमने पढ़ा था कि जो ओवरी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जो ओवरीज़ होती हैं उनके अंदर होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, जो कि शुरुआत में प्राइमोडियल होते हैं, देन सेकेंडरी, टर्शरी, और उसके बाद में वो डेवलप होते हैं इनटू जिराफियन फॉलिकल्स। तो वो जो फॉलिकल होते हैं फिर वो थ्रू अ प्रोसेस वो क्या करते हैं कि वो एक एग प्रोड्यूस करते हैं, वो एग मैच्योर होता है और फिर वो एग जो है वो ओवरीज़ में से फिर वो रिलीज़ होता है। अब उस एग के रिलीज़ से पहले तक का जो फ़ेज़ है वो फॉलिकुलर फ़ेज़ कहलाता है, या प्री ओव्यूलेटरी फ़ेज़ कहलाता है, और प्रोलिफरेटिव फ़ेज़ कहलाता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो FSH हार्मोन था, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हुआ राइट आफ्टर द प्यूबर्टी, तो जब FSH रिलीज़ होता है वहाँ से ये फ़ेज़ स्टार्ट होता है, फॉलिकल फ़ेज़, जब FSH का रिलीज़ होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो FSH जो है इसका जो है आप देखेंगे कि FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका जो नेम है इसी से पता लगता है कि इसका काम है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना। तो ये जो है वो फीमेल ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल, उनको ये क्या करता है, स्टिमुलेट। हाँ, ईच मंथ सिर्फ एक फॉलिकल जो होगा वो इससे स्टिमुलेट होगा, बाकी सारे जो फॉलिकल हैं वो स्टिमुलेट नहीं होंगे। एक फॉलिकल एक मंथ में स्टिमुलेट होता है FSH हार्मोन से। तो वो जो एक फॉलिकल है वो जब स्टिमुलेट होगा तो वो क्या करेगा, फिर वो इवेंचुअली एक एग को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर FSH रिलीज़ होगा और उसके बाद वो एग को प्रोड्यूस करेगा। और जब ये फॉलिकल जो है वो बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, सेकेंडरी जिराफियन फॉलिकल बन जाता है, तो फिर उसमें से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, दैट इज़ एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जब ये उससे फॉलिकल से रिलीज़ होने लगेगा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक जो है वो अप्लाई करेगा इसके ऊपर, FSH हार्मोन के ऊपर। यानी कि ये जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होने लगेगा फ्रॉम दी ओवरी, तो ये जो FSH है जिसने इसको प्रोड्यूस किया वो फिर डिक्रीज़ होने लगेगा। तो क्या होता है कि जब FSH का लेवल डिक्रीज़ होने लगता है और एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होने लगता है, तो एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड द डिक्रीजिंग लेवल ऑफ FSH। अब ये जो हार्मोन है ना,
LH हार्मोन ये क्या करता है, ये एग को रिलीज़ करवाता है फ्रॉम द फॉलिकल। तो वो जो जिराफियन फॉलिकल है उसमें से एग रिलीज़ कौन सा हार्मोन करवाता है, LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन करवाता है, राइट। अब ये जब एग रिलीज़ हो जाएगा तो वो फेज़ ये नहीं होगा, वो फेज़ अब दूसरा फेज़ कहलाएगा ओव्यूलेशन फेज़ या ओव्यूलेटरी फेज़ या ल्यूटल फेज़, उसको आप कह सकते हैं कि एग रिलीज़ के बाद वाला फ़ेज़। अब ये जो फ़ेज़ है वो 3 डेज़ तक चलता है और ये जो फ़ेज़ है वो 7 डेज़ तक चलता है, ओके। तो अब क्या हो गया कि अब हमारा वो जो एग है वो इसका जो है ना उसमें से रिलीज़ हो चुका है ओवेरियन फॉलिकल में से। अब आप देखें किस तरीके से चलता है ये। तो जो LH हार्मोन है फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो क्या करता है कि वो ओवरी के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ओवेरियन फॉलिकल है, उसको क्या करता है उसमें से एग को रिलीज़ करवाता है। इसके अंदर एग बन चुका, ठीक है, फॉलिकुलर फेज़ के अंदर। अब एग को रिलीज़ करवाने का काम कौन करेगा, LH हार्मोन काम करेगा ये। तो यहाँ से एग रिलीज़ होके कहाँ जाएगा, ये जाएगा यूट्रीन ट्यूब के अंदर या फिलोपियन ट्यूब के अंदर। यहाँ पे ये एग चला गया, ठीक है, यहाँ पे ये एग जाएगा और इस ट्यूब में से होते हुए ये यहाँ पे जाएगा इनसाइड द यूट्रस की जो है वो कैविटी, ये यूट्रस के अंदर यहाँ पे एग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एग क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आएगा इन होप ऑफ द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे ये जो वजाइना है, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जो वजाइना है वो इट इज़ ऑल्सो अ साइट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यहाँ से जो है वो स्पर्म यहाँ यहीं से इंटर करेगा इफ़ फर्टिलाइजेशन हैपन्स। तो यहाँ से स्पर्म इंटर करेगा और ये ओवम के साथ ये जो है वो क्या करेगा, वो फर्टिलाइज़ होगा और फिर इट विल इवेंचुअली गिव राइज टू एम्ब्रियो। तो इसीलिए ये क्या होता है, यहाँ से इस तरीके से ये ओवम रिलीज़ होता है थ्रू LH हार्मोन। तो अब यहाँ से ये रिलीज़ तो हुआ, अब क्या होगा कि अगर जो है वो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे देखें, पहले ये जो स्ट्रक्चर है ना जहाँ से एग रिलीज़ हुआ, जब एग रिलीज़ हो जाएगा तो मतलब ये स्ट्रक्चर रप्चर हो गया, वहाँ से ये फट गया ना, देखिए फट गया तो फिर वहीं से एग निकला और फिर ये यहाँ पे आया। तो अब जो फटा हुआ स्ट्रक्चर है ना उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम कहलाएगा ये स्ट्रक्चर। जब ये रप्चर हो जाएगा, इसमें से एग निकल जाएगा, सो इट विल बी कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये फॉलिकल नहीं कहलाएगा, ना जिराफियन फॉलिकल कहलाएगा, ना टर्शरी कहलाएगा, ये अब कहलाएगा कॉर्पस ल्यूटियम जब इसमें से एग रिलीज़ हो जाएगा तो, ठीक है। ये येलोइश कलर का होता है ये। तो अब इसमें से ये हो गया कॉर्पस ल्यूटियम, इसमें से जब एग निकल गया तो अब ये कॉर्पस ल्यूटियम कहलाएगा। अब अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है फिर वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया। अब हम देखते हैं कि ये होता कैसे। ये देखें, जब एग रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, उसमें से फॉलिकल में से, तो अब वो स्ट्रक्चर कहलाएगा, जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो कहलाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि येलोइश कलर का बॉडी होता है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है जब ये प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि जब वो एग रिलीज़ हो गया, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम कहलाएगा। तो वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, एग रिलीज़ के बाद वो रिलीज़ करने लगता है एक और हार्मोन जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये कॉर्पस ल्यूटियम में से रिलीज़ होता है और इसका काम होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। एंडोमेट्रियम का क्या था, यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग थी, ठीक है ना, जो कि उसको बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के काम आती है, कॉन्ट्रैक्शन के काम आती है और उसको प्रोटेक्ट करने के काम आती है यूट्रस को। तो ये जो एंडोमेट्रियम है ना, इसको मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरॉन का होता है। यानी कि इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर एम्ब्रियो को जो है वो इसकी ज़रूरत है थिक एंडोमेट्रियम की, राइट। तो फिर उसको थिक रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, और उसको जो है उसकी जो भी वो ये
फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है एंडोमेट्रियम, तो उसको मेंटेन रखने का काम जो है वो प्रोजेस्टेरोन का होता है। जबकि ये जो था ना ईस्ट्रोजन, इसका काम होता है उसको थिकन करना, यूट्रस की जो है ना वो ये एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग जो है इसको थिकन करना एस्ट्रोजन का काम होता है, जबकि उसको मेंटेन करना प्रोजेस्टेरोन का काम होता है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ना ही उसका थिकन होना काम का है और ना ही उसका मेंटेन होना काम की चीज़ है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फिर वो इनर लाइनिंग जो है वो उसकी क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर जो है वो जाहिर सी बात है डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फिर मेंटेन भी नहीं रहेगी। तो फिर क्या होता है कि फिर ब्लीडिंग होती है और वो क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस, जिसको पीरियड्स भी कहते हैं या मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये 5 डेज़ का पीरियड होता है। ये देखें, ये हमारे पास ये जो है ना मेंस्ट्रुअल फ्लो या ब्लीडिंग, ये 5 डेज़ का पीरियड होता है, जो कि तब टेक प्लेस करता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है आफ्टर द कॉर्पस ल्यूटियम फेज़। ठीक है, ये देखें, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम था, जो कि इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द रिलीज़ ऑफ द एग, तो वो उसका काम क्या था, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करना। ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। अब उसका काम नहीं है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं है, तो प्रोजेस्टेरोन इज़ नॉट वर्थ इट, राइट। सो उसको जो है वो कोलैप्स हो जाएगा और फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों के लेवल्स डिक्रीज़ होने लगेंगे। और इसके नतीजे में क्या होगा, इन टर्न LH और FSH का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। ठीक है, तो LH और FSH का जो है इंक्रीज्ड लेवल, इट विल अगेन गिव राइज टू द सेम साइकिल, यानी कि LH FSH इंक्रीज़ हो जाएगा तो फिर दोबारा से वो जो है FSH के इंक्रीज़ की वजह से वो दोबारा से वो एस्ट्रोजन रिलीज़ होगा, फिर दोबारा से लाइनिंग थिकन होगी, राइट। और फिर LH इंक्रीज़ होगा तो दोबारा से वो प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज़ होगा, फिर प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज़ होगा, फिर ये दोनों डिक्रीज़ रहें। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये साइकिल इट विल कीप गोइंग लाइक दैट ईच मंथ। तो ये इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक हार्मोन जो है, एक न्यू हार्मोन वो रिलीज़ होगा। वो किसके अंदर, वो एम्ब्रियो में से, वो एम्ब्रियो जो होगा ना वो रिलीज़ करेगा ये हार्मोन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। ये हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा और ये इट विल गिव द पॉजिटिव टेस्ट फॉर द प्रेगनेंसी के भाई पॉजिटिव HCG आया है। तो ये जो हार्मोन है वो रिलीज़ होगा और इट विल इंडिकेट कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है, वो इंक्रीज्ड लेवल के अंदर मौजूद हैं और इन टर्न जो LH और FSH हैं उनके लेवल जो है वो डिक्रीज्ड हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फिर वो जो चेंजेस आ रहे थे यूट्रस के अंदर और ओवरी के अंदर वो मेंटेन रहते हैं थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो। और अगर नहीं होती है तो फिर क्या होता है, तो फिर मेंस्ट्रुएशन होती है, 5 डेज़ का वो पीरियड होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होता है, फिर यहाँ से ये जो इनर लाइनिंग डेवलप हुई थी थ्रू एस्ट्रोजन और मेंटेन हुई थी थ्रू प्रोजेस्टेरोन, वो फिर डिस्ट्रॉय होने लगती है, डिस्टर्ब होने लगती है। और इसके नतीजे में ये जो है ये ब्लीडिंग की फॉर्म में थ्रू सर्विक्स वजाइना से आउट ऑफ द बॉडी ये फिर एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, जो कि 5 डेज़ का ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन भी हम देख लेते हैं, ये देखें कि जो है ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल फ्लो 5 डेज़ का होता है, राइट। और ये जो है फॉलिकुलर फेज़ 7 डेज़ का है। 7 डेज़ यानी कि अब देखें कि मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होगा 5 डेज़ के बाद, तो वो 6th डे से 12th डे तक चलता है। देखें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 6 to 12 होता है हमारे पास। ये 7 डेज़ का होता है पीरियड फॉलिकुलर फेज़ या प्री ओव्यूलेटरी एंड प्रोलिफरेटिव फेज़। ठीक है,
और उसके बाद ओव्यूलेशन फ़ेज़ 3 डेज़ का होता है। कॉर्पस लुटियम फ़ेज़ 14 डेज़ का होता है, ठीक है। और या दिस वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसका जो है आप एक काम करें कि इसके जितने भी ग्राफ्स आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे बुक में हैं या इंटरनेट पे हैं, वो सारे ग्राफ्स जो हैं उनको आप अच्छे तरीके से उनको आप देखें और उनको समझने की कोशिश करें, ठीक है। और बाकी ये जो हार्मोन का है ये मैं बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपको बता दूँ एक बारी में रिकैप के जो है ना FSH और LH ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होती हैं FSH और LH। और जो है उसके बाद एक और हार्मोन होता है हमारे पास गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, वो हमारा जो है हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, फिर वो इवेंचुअली इनको रिलीज़ करता है। और फिर ये जो होता है FSH ये ईस्ट्रोजन को रिलीज़ करता है, और जो LH होता है वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं, वो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज़ होता है। हालांकि उसको रिलीज़ तो ये करता है लेकिन वो जो है वो इससे रिलीज़ होता है, ओके। उसके बाद जो है वो हमारे पास अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो फिर डिक्रीज़ हो जाएगा, LH FSH इंक्रीज़ होने लगेंगे। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज़ लेवल उनका रहेगा और फिर LH FSH कम हो जाएंगे, ठीक है। सो that was all about menstrual cycle. If you have any doubt or query then you can ask me in the comment section. And one thing I really want to request के अगर आपका जो है आप काइंडली मुझे बताएंगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं MD-CAT के, जो कि आपको किसी टॉपिक में ज़्यादा कन्फ्यूजन है या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जनरली, वो आप मुझे प्लीज़ जो भी 1-2 लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि फिर मैं वो टॉपिक्स कवर करूं, बिकॉज आई एम compromising with my study for this thing. So I need to only have time for those topics that are necessary and worth it, right? So do tell me those topics in the comment section. I hope that you got all the points that I discussed in the video. Thank you so much. Allah Hafiz.